हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एज द इंटरव्यू फॉर इंडिगो एयरलाइंस इन कैबिन क्रू। एंड जैसे कि आप सबको पता है, मैंने रिसेंटली अभी कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर किया है इन इंडिगो एयरलाइंस। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैन यू कम अप विद द वीडियो कि हाउ टू एज द इंटरव्यू विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। सो या हियर आई एम टुडे विद यू ऑल। सो अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस है, कोई वेबसाइट है ना, कि मैं आपको बताऊं और सुबह तक आपको एकदम डन हो जाएगा। कोई दवाई घुट्टी नहीं दे सकती हूँ मैं आपको कि आपको बताऊं और एकदम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं कोई डोरेमोन हूँ अभी कि मैं अपनी पॉकेट से एक ब्रेड निकालूंगी जिसमें पूरा इंडिगो का घोल के आपको खिला दिया जाएगा एंड अगले दिन आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, है ना। और नेक्स्ट डे आप उठ रहे हो, एचआर के सामने खड़े हो, एचआर कह रही है यू आर हायर्ड। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। जो प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल है, जो लॉजिकल है, जो मैंने अप्लाई किया खुद पे, जिस तरह मैंने प्रिपेयर किया वो मैं आपको बता सकती हूँ। किसी ने कहाँ से किस तरह क्या किया, कैसे उनका हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे अपना पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि हाँ ये मैंने किया था एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। वो चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद में मुझे रिजेक्शन मिले एंड देन फाइनली थर्ड अटैम्प्ट में आई वॉज सेलेक्टेड। ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैं रोज़ मतलब अपने क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन भी लिखती थी, आंसर्स भी लिखती थी। कंटिन्यूसली मैं लिखती जाती थी जो भी मैं याद करती थी, कहीं से भी उठा के, चैट जीपीटी, गूगल से, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने अपने आंसर्स खुद फ्रेम किए। ऐसा नहीं है कि कहीं से रटे रटाए आंसर मैंने बस फ्रेम किए, नहीं, मैंने अपने आंसर खुद से बनाती थी। कहीं ना कहीं से, कहीं गूगल से, चैट जीपीटी से कुछ एक ऐसा चीज़ मिल गया मुझे, ऐसा कीवर्ड मिल गया, एक ऐसा सेंटेंस जो थोड़ा यूनिक लग रहा है मुझे, जो एचआर को सुन के भी एकदम मज़ा आ जाए कि हाँ यार ये तो कुछ नया लेकर आई है। वो चीज़ें मैं उठाती थी और उनसे अपने आंसर्स फ्रेम करती थी। ये मेरी नोटबुक है एंड ये मैंने एक छोटा सा कोट लिखा है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी। देन उसके बाद ये तो ऐसे ही है, बट मैं दिखाती हूँ आपको जहाँ से मैंने अपने सुनियर यहाँ से मैंने अपना इंट्रो लिखना शुरू किया था। ये गुड मॉर्निंग मैम करके है पूरा पेज यहाँ तक एंड देन दिस, यहाँ पे इंट्रो ख़त्म होता है। मैंने 2-3 इंट्रो प्रिपेयर किए थे बाय द वे, ठीक है। देन अगेन वन मोर इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसी का क्वेश्चन है ये, उसी का आंसर है तो वो। एंड देन वन मोर, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, इफ़ यू कैन सी, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मैंने यहाँ पे लिखी थी। देन ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के गई थी एंड मैंने वो सारे ही प्रिपेयर करके गई थी। ये आई हैव टोटल 11 क्वेश्चंस जो मैंने पर्सनली, पता नहीं कहीं से तो इधर उधर से उठाए थे, जो हर तरह के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नॉट ओनली अ कैबिन क्रू, बट चाहे आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, तो ये बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इनकी मैंने लिस्ट बनाई है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट सॉरी अब मेरा गला थोड़ा ख़राब है बिकॉज़ मौसम की वजह से अभी कुछ दिनों से मैं अभी बुखार में पड़ गई थी, तो थोड़ा सा गला हो रहा है ऐसे, प्लीज़ बेयर मी, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी। मैं अपना सिंपल सा, मेरा यही फंडा था, मैं चैट जीपीटी और जेमिनी से ही पूछती थी सारे क्वेश्चंस। मैंने जैसे कि अगर आपको जानना है कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यू कैन टाइप देयर कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ कैबिन क्रू इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो वो आपको एज ए फ्रेशर का इंट्रोडक्शन लिख के दे देंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू इफ़ यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सो एंड सो इंडस्ट्री। वो आपको वैसे इंट्रो लिख के दे देंगे, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो उसने इंट्रो दे लिख के दे दिया एज इट इज़ छाप दिया आपने, एज इट इज़ मेमोराइज कर लिया, रट्टा लगा दिया। ऐसा नहीं करना है आपको, वहाँ से बस वो चीज़ पकड़नी है, उसके बाद आपको खुद आंसर अपना फ्रेम करना है, ठीक है। बिकॉज वो एक मशीन है सिर्फ, वो दैट इज़ ओनली अ टूल, तो वो एक तरह से बता सकते हैं, बट आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने क्या तैयारी की है,
वो आपको खुद से आंसर फ्रेम करने पड़ेंगे, कोई आपको नहीं बैठा के दे सकता है कि ले देख ऐसे, नहीं, खुद से ही करना पड़ेगा। तो मैंने तो बस ऐसे ही प्रिपेयर किया था। आप उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे होते हैं, अरे यार ये तो करती रहती है, तो उन लोगों के साथ नहीं, उन पे आपको ध्यान ही नहीं देना। आपको ध्यान देना है उन लोगों पे जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो दे वांट टू सी यू ग्रो, दे वांट टू सी यू सक्सेसफुल। आप अपनी फैमिली के साथ रहो, और ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप बस प्रिपरेशन में ही लगे रहोगे। मैं तो बहुत चिल रहती थी, मतलब दिन में आप 1 से 2 घंटा निकाल लो प्रिपरेशन के, दैट इज़ इनफ। बाकी मेजर आपको ना अपना कम्युनिकेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी भी यही कहूँगी कि मेजरली आप खुद से इंग्लिश में ही बातें करिए, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश में सोचो आप थोड़ा सा, है ना। अपनी वोकैब पे ध्यान दो, आप अच्छा वोकैबुलरी यूज़ करोगे ना, कुछ 1-2 ऐसे भी वर्ड्स बोल दोगे जो कि थोड़े से अनयूजुअल हैं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ट्राई करना है कुछ 1-2 वर्ड्स ऐसे आप डाल दो इंट्रो में, कहीं पे भी, जो थोड़े से अनकॉमन है ना, जो डेली बेस में सुने नहीं जाते। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालती हैं टीचर्स पे, इंटरव्यूअर्स पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कुछ 1-2 सेंटेंसेस, 1-2 वर्ड्स ऐसे डाले थे कि मेरा इंट्रो थोड़ा सा तो अलग लगे, क्योंकि एट द एंड हर कोई व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू में यही बोलने वाला है कि आई लव टू ट्रैवल, ये वो फलाना। बट आपका आंसर ऐसे फ्रेम करना है कि वो मतलब तो वही है, बट वो आपको एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो आपको प्रेजेंटेबल भी होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन सच अ वे कि आप बाकियों से अलग दिखो। भीड़ में थोड़ा अलग दिखना है आपको। अब भेड़ चाल में भीड़ बन जाओगे, बोलोगे आई लव टू ट्रैवल फलाना, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद से। बाकी जो भी हेल्प बन सकती है मैं आपको यही बता सकती हूँ कि मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं था, यही किया था, चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो आपको एकदम एकदम से सबसे अच्छे से, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, एंड ये पूछा जाएगा ही कहीं ना कहीं, पहले दूसरे तीसरे राउंड में कहीं भी वो आपसे ये पूछ लेंगे। तो आपको इसका तो प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी एक सेपरेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके दूंगी। बट अगर आप बात कर रहे हो कि हाउ टू एस द इंटरव्यू, तो यही चीज़ है, आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दो और अपना ग्रूमिंग अच्छे से करके जाना है उस दिन। और चैट जीपीटी हैं, ये सब टूल्स हैं, उनसे आप क्वेश्चंस पूछो, वो आंसर देंगे एंड आपको खुद से फ्रेम करना होगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है उस चीज़ में, देन यू कैन लेट मी नो एंड I'll definitely help you all. I'll definitely answer each and every comment. So that's it about the video, and thank you so much for watching, and keep supporting me like this, and thank you so much. That's it. And if you do like the video, please do like and subscribe my channel. Thank you.